क्लास 9th मोमेंट से फर्स्ट चैप्टर ले रहे हैं जिसका नाम है द लॉस्ट चाइल्ड। जैसा कि नाम अपने आप ही बता रहा है, लॉस्ट चाइल्ड का मतलब खोया हुआ बच्चा, एक बच्चा जो खो गया है। तो क्या हुआ? A child goes to a fair with his parents. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. एक बच्चा अपने मम्मी पापा के साथ कहाँ जाता है? फेयर का मतलब FAIR, फेयर मीन्स मेला। मेला लगता है, जैसे गांव वगैरह में मेला लगता है, नुमाइश लगती है, तो मेले में जाता है। और मेले में जाते वक्त वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, एक्साइटेड होता है। और वहाँ पे जैसे छोटे बच्चों की आदतें होती है, मेरी भी आदत थी, जब मैं छोटा था जो भी चीज़ देखता था वही मांगता था। तो वो भी अपने मम्मी पापा से वही चीज़ मांगता, मम्मी से कहता मम्मी मुझे मिठाई दिलवा दो ना, ये दिलवा दो ना। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाई देम फॉर हिम। लेकिन जो मम्मी पापा हैं वो उसके लिए कुछ भी नहीं खरीदते होंगे। पापा कंजूस से, मम्मी जब मांगती होंगी तब तो तुरंत ला देते होंगे। चलो एनीवेज, वाई देन डज ही रिफ्यूज़ व्हेन समवन एल्स ऑफर्स देम टू हिम। लेकिन जब कोई दूसरा उसे वही चीज़ दिलवाता है जिन चीज़ की वो डिमांड कर देता है, फिर वो उन चीज़ों की मना क्यों कर देता है? कहने का मतलब ये है कि जो बच्चा थोड़ी देर पहले मेले में बहुत सारी चीज़ें मांग रहा था, उसके मम्मी पापा नहीं दिलवाते, लेकिन जब कोई दूसरा इंसान उस बच्चे को वो ही चीज़ें दिलवाने के लिए कहता है तो वो मना क्यों कर देता है? तो उसके लिए हमें पढ़नी पड़ेगी स्टोरी आखिर क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। और ये कौन सा फेस्टिवल था? स्प्रिंग वाला फेस्टिवल था भाई। मानसून का टाइम है, बढ़िया टाइम होता है। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलीज इमर्ज अ गेली क्लेड ह्यूमैनिटी। और पतली पतली गलियों से लोग बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहन के खुश होते हुए लोगों की एक लाइन सी निकली आ रही है। और वो सारे लोग कहाँ जा रहे हैं? मेले में जा रहे हैं। सम वॉक्ड, सम रोड ऑन हॉर्सेज, अदर सेट बीइंग कैरिड इन बैम्बो एंड बुलक कार्ट्स। कुछ लोग पैदल जा रहे हैं, कुछ लोग घोड़ों पे बैठ के आ रहे हैं, और कुछ लोग बैलगाड़ी में बैठ के उस मेले की तरफ जा रहे हैं। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर। अब एक छोटा सा बच्चा, भाई देखो जब हम लोगों को हमारे मम्मी पापा मेला वगैरह में ले जाते तो हमें कितना एक्साइटमेंट होता था। तो यहीं पे एक छोटा सा बच्चा अपने मम्मी पापा के साथ मेले में जा रहा है और बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। ये आप देख सकते हो डायग्राम में, ये मम्मी हैं, पापा हैं, और ये छोटा सा बच्चा। देखो मम्मी पापा की नज़रें सामने हैं, लेकिन ये बच्चा पीछे की तरफ देख रहा है। पीछे की तरफ देखने से यहाँ मतलब है कि ये पीछे की तरफ कोई खिलौना वगैरह जो मांग रहा होगा, उस पीछे उसकी नज़र पीछे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स एज ही लैग्ड बिहाइंड। और उस बच्चे को तभी उसके पेरेंट्स क्या कहते हैं? बेटा आगे आओ यार, कहाँ पीछे छूटे जा रहे हो, आगे आओ। फैसिनेटेड बाई द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइन द वे। अब जैसे कोई बच्चा यार मेले में जा रहा है, उसने कोई खिलौना देखा, कोई गुड़िया देखी, कुछ भी देखा, तो वो पीछे की तरफ मतलब रुक रहा है। उसके कदम जो हैं उतने तेज़ नहीं चल रहे जितने कि उसके मम्मी पापा चल रहे हैं। वैसे कभी कभी मम्मी पापा इस तरह की स्ट्रेटजी बना लेते हैं ताकि बच्चे को कुछ दिलवाना ना पड़े। हमारे पापा भी करते थे कभी कभी। चलो आगे बढ़ते हैं। ही हरी टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, हिज फीट ओबीडेंट टू देयर कॉल। अब जो वो बच्चा बढ़ता है अपने मम्मी पापा की तरफ, और जो मतलब वो बुलाते हैं तो वो भी चला जाता है ओबीडेंटली, मतलब उनकी बात मान लेता है। हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज। और वो जो खिलौने जो अभी वो देख रहा था वो धीरे धीरे पीछे छुटते हुए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी उसकी बच्चे की आंखें उन्हीं पर हैं, मतलब पीछे की तरफ देखता हुआ चल रहा है। As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart. अब जैसे कि वो वहीं पे आता है जहाँ पे वो उसका इंतजार कर रहे थे। कौन? मम्मी पापा इंतजार कर रहे थे ना, बेटे आगे आओ, हमारे साथ आओ। वो अपनी जो इच्छा थी उसे रोक नहीं पाता। इवन दो ही वेल न्यू ही द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज। हालांकि उसे मन ही मन में पता था कि मैं इनसे कुछ भी मांग लूँगा, ये दोनों एक नंबर के मक्खी चूज़ हैं और ये दोनों मुझे मना करेंगे ही करेंगे। जब मम्मी मांगती हैं कुछ तब तो तुरंत ला देते हैं। हालांकि ये इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, मैं आगे बढ़ता हूँ। आई वॉन्ट दैट टॉय। अब वो बच्चा कहता है, हालांकि उसे पता तो होता है कि ये इन्हें दिलवाएंगे तो है नहीं। अब वो बच्चा कहता है आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड। वो रिक्वेस्ट करता है, बेचारा मम्मी मुझे वो वाला खिलौना दिलवा दो ना। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आई इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे। और पापा बड़ी मतलब गुस्से वाली आंखों से उसकी तरफ देखते हैं, अच्छा अभी दिलवाऊँ क्या? हिज मदर मेल्टेड बाई द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे was tender and giving him her finger to hold said look child what is before you। लेकिन उसकी जो मम्मी है, अब देखो माँ तो माँ होती है भैया, है ना, माँ का दिल तो भगवान का दिल होता है। तो उसकी मम्मी अब चीज़ भी नहीं दिलवानी, लेकिन बच्चे का माइंड डाइवर्ट करने के लिए कहती है देखो बेटा वो छोड़ो, देखो तुम्हारे सामने क्या है। और उसे सामने की तरफ क्या दिखाती है? मस्टर्ड फील्ड।
इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, मतलब सरसों का खेत होता है सामने की तरफ। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, और बहुत बड़े से एरिया में, बहुत मतलब ज़्यादा जगह घेरे हुए एक सरसों का खेत, वो उसे दिखाती है कि देखो बेटा कितना सुंदर लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे, मतलब क्योंकि वो गोल्ड येलो येलो है तो पीले रंग होने की वजह से गोल्ड जैसा कलर आ रहा है। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. अब वहाँ पे भाई जब इतना बड़ा खेत है जिसमें जो है सनफ्लावर, सॉरी मस्टर्ड, तो वहाँ पे बहुत सारी ड्रैगन फ्लाइज देखी होंगी आपने, तो बहुत सारी ड्रैगन फ्लाइज इधर से उधर घूम रही हैं, और किसका इंतजार कर रही हैं, वो किसके चक्कर में घूम रही हैं, फ्लावर्स की स्वीटनेस के लिए। और वहाँ पे उनके साथ साथ कौन कौन है, ब्लैक बी भी हैं और बटरफ्लाई भी हैं। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल its wings and rest and he would try to catch it। और वो जो बच्चा है अब उसका ध्यान दोबारा से भटक जाता है, और अब वो किसकी तरफ भागने लगता है, वो जो ड्रैगन फ्लाइज हैं उनकी तरफ, उनका पीछा करने लगता है उन्हें पकड़ने के लिए। हो सकता है आप लोग भी करते हो, मैं भी बचपन में उन्हें पकड़ने की कोशिश करता था पर हाथ नहीं आती थी। और एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और उसे पकड़ने को, बट इट विड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप टू इन द एयर व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड्स। और जैसे ही वो बच्चा उन्हें पकड़ने की कोशिश करता था, भाई कोई भी बर्ड होगी या ड्रैगन फ्लाई होगी, वो वहाँ से उड़ जाती थी अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए। देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, कम चाइल्ड कम कम ऑन टू द फुटपाथ। और फिर से दोबारा उसकी मम्मी एक कॉशनरी कॉल देती, बेटे आओ फुटपाथ पे आओ। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना, फुटपाथ का मतलब एक जो चलने के लिए जो रास्ता है जिन पर वो लोग चले जा रहे हैं, लेकिन बच्चा वहाँ से थोड़ा सा साइड में हट गया और कहाँ घूम रहा है, सरसों के खेत की तरफ आ गया। तो मम्मी कह रही बेटा आओ चलो इस साइड आओ। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being, however, soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. अब क्या हुआ, जैसे उसकी मम्मी बुलाती है वो फिर से मम्मी की तरफ आ जाता है और उनके साथ साथ, अब्रेस्ट का मतलब है साथ साथ चलने लगता है, लेकिन फिर से वो पीछे रह जाता है। क्यों? क्योंकि अब वो देखता है, क्योंकि स्प्रिंग का टाइम है, अच्छा मौसम है, तो छोटे छोटे से इंसेक्ट जो होते हैं, कीड़े जो होते हैं, वो फुटपाथ पे वो ज़मीन से बाहर निकल के आ रहे हैं। किसके लिए? सनशाइन के लिए, दो धूप सेकने के लिए थोड़ा बहुत। तो जैसे आपने तारे ज़मीन पर एक मूवी देखी होगी, तो उसमें जो छोटा सा बच्चा था उसे रास्ते में कुछ भी चीज़ दिख जाती थी, कोई गड्ढा ही दिख गया पानी, तो वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता था। तो ये भी बच्चा वैसे ही बिहेव कर रहा है कुछ कुछ। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रूव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ अ वेल। अब थोड़ा सा चलते चलते थक जाते हैं तो उसके मम्मी पापा, एक वेल होता है कुआं, और ग्रूव होता है जहाँ पे कुछ थोड़े 4 6 8 10 पेड़ लगे हों, तो वहाँ पे उसके किनारे पर बैठ के कहते हैं, उसके मम्मी पापा बुलाते हैं, बेटे आओ जल्दी हम लेट हो रहे हैं। ही रेन टूवर्ड्स देम, और फिर से वो बच्चा भागे हुआ उनकी तरफ आ जाता है। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove। और जैसे ही बच्चा ग्रूव के अंदर आता है, यानी कि उस छोटे से ग्रूव का मतलब जैसे मैंने बता दिया, छोटा सा जंगल कह लूँ या कुछ एक साथ कुछ पेड़ लगे हुए हैं, तो वहाँ से पेटल्स, जैसे ही फ्लावर्स के जो फूलों के जो पेटल्स होते हैं उसके ऊपर गिरते हैं। ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड, और बच्चा फिर से उसका ध्यान भटक जाता है और उन पेटल्स को वो अपने हाथ में इकट्ठा करना लगता है। बट लो, he heard cooing of doves and ran towards his parents shouting, the dove, the dove। और जैसे ही अब उसका ध्यान पेटल्स की तरफ आता है, फ्लावर्स की तरफ, तभी वो आवाज़ सुनता है, जो पक्षी होता है ना डव, है ना, डव की वो आवाज़ सुनता है। डव से याद आया, पहले मैं आपको एक जोक सुनाऊंगा फिर आगे पढ़ाऊंगा ये। एक जोक अभी मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा था, और उस जोक ये था, आपने डव का ऐड देखा होगा, डव साबुन का। वो ये था कि भाई हमने एक तरफ गाल के एक तरफ डव लगाया, है ना, और वो गाल चिकना चिकना सा हो गया। तो अभी मैंने एक जोक पढ़ा था थोड़े दिन पहले, और वो ये था कि हमने क्रिस गेल के गाल पे एक तरफ डव लगाया, उसके बाद डव को निरमा से धोना पड़ा। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। बट द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स। अब जैसे ही उसने डव की आवाज़ सुनी, डव होता है एक वाइट सा पिजन की तरह, यानी कबूतर की तरह एक पक्षी होता है, लेकिन ये पूरा वाइट कलर का होता है। जैसे ही उसने उसकी आवाज़ करी वो उसकी तरफ भागा, और अब वो जो पेटल्स उसके हाथ में थे वो सब भूल गया और वो सब उसके हाथों से गिर गए। कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड केपर्स राउंड द बेनियन ट्री एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो वाइंडिंग footpath which led to the fair through the mustard field।
अब देखो बार बार अब तक जितना भी हमने स्टोरी पढ़ी, हमें क्या समझ में आ रहा है कि बच्चे को जो भी चीज़ मिलती है बच्चे का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। और देखो बच्चे ऐसे ही होते हैं, है ना, तो बच्चे ऐसे ही होते हैं, तो अब उसका भी ध्यान जहाँ पे भी कोई चीज़ मिल रही है उसका ध्यान उसकी तरफ भटक रहा है। तो अब फिर से मम्मी पापा बुलाते हैं, कम चाइल्ड कम, आओ बेटा। दे कॉल द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन द वाइल्ड केपर्स राउंड द। अब उस बच्चे को वहाँ से बुलाते हैं, वो एक बरगद के पेड़ के पास चला जाता है, वहाँ पे चक्कर काटता रहता है। एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो, बच्चे को वहाँ से पिक करके वो एक दूसरा रास्ता बदल लेते हैं और कहाँ की तरफ चल देते हैं, वाइंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर, एक ऐसे फुटपाथ की तरफ जो उन्हें कहाँ ले जाता है, मेले की तरफ ले जाता है, और जो कि किस से होके गुजरता है, सरसों के खेतों से होके गुजरता है। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. देखो अब जैसे जाहिर सी बात है कहीं पे मेला लगा होगा तो मेले में ये नहीं है एक ही परिवार आएगा, बहुत सारे लोग आएंगे, अलग अलग गाँवों से लोग आएंगे। तो अब तक तो वो जिस रास्ते से चला आ रहा था वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं थे, लेकिन जैसे ही वो गांव के बिल्कुल ऐसे नियर द विलेज पास में पहुंचता है, अब वो देखता है लोगों का बड़ा हुजूम, मतलब लोगों की भीड़ देखता है बहुत ज़्यादा, और उसे थोड़ा सा डर भी लगता है और उसे मज़ा भी आता है। देखो यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है, फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स कन्वर्जिंग टू द वर्लपूल ऑफ द फेयर। वैसे तो वर्लपूल बोलते हैं पानी वाले जो वो धारा प्रवाह सा जो होता है ना, लहरें जो बनती हैं, लेकिन यहाँ पे वो यूज़ हुआ है इतने ज़्यादा लोगों की भीड़ के लिए। वो रिपेल का मतलब उसे थोड़ा सा वहाँ से हटना भी चाहता है, और फैसिनेटेड मतलब अच्छा भी लगता है। चलिए अब यानी कि वो मेले में जैसे ही एंटर करता है वहाँ पर अ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी। और जैसे ही वो मतलब फेयर में थोड़ा सा एंटर करता है, वहाँ पे एक मिठाई वाला चिल्लाता है, गुलाब जामुन ले लो भैया, रसगुल्ला ले लो भैया, बर्फ़ी ले लो, जलेबी ले लो। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस एंड अ क्राउड pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets। अगर आप लोग कभी मेले वगैरह में गए हो या किसी अच्छी दुकान पे गए हो मिठाई वाली, तो आपने देखा होगा कि जो मिठाई वाले लोग हैं वो मतलब अपनी मिठाइयों को बड़े ज़बरदस्त तरीके से सजा के रखते हैं। कहीं पे लाल की पीली, यहाँ पे डोडा बर्फ़ी, यहाँ पे काजू कतली, ओए होए होए मुँह में पानी आ रहा है मेरे तो कसम से। चलो मैं तो आगे पढ़ता हूँ। तो उसने भी मतलब वहाँ पर वो सजा के रखी हुई हैं मिठाइयाँ, डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, और उस पर थोड़ी थोड़ी वो जो लीव्स मतलब वो जो पतली सी लेयर लगा देते हैं, आपने देखी होगी। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वाज द फेवरेट स्वीट। और जैसे बच्चे ने भाई साहब मिठाई देखी उसके मुंह में आ गया पानी। अब उनने कह दी, मम्मी आई वॉन्ट दैट बर्फी, मुझे तो ये बर्फी चाहिए मम्मी। ही स्लोली मरमड, लेकिन कई बहुत धीरे से। Half knew as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy। पर उसे पता था अंदर ही अंदर कि उसकी जो रिक्वेस्ट है यानी कि मिठाई वाली बर्फ़ी वाली वो नहीं सुनी जाएगी, और उसके पेरेंट्स उसे ही डांटेंगे ये कह के, अरे बड़े लालची हो तुम तो यार, हैं तुम पे अभी मेले में घुसने की देर नहीं हुई और मिठाई मांगना चालू कर दिया। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। तो उसे पता थी पापा ने मना ही करनी है, तो चलो इनसे क्या कहें। तब थोड़ा सा बच्चा आगे बढ़ता है। A flower seller hogged a garland of gulmohar, a garland of gulmohar. The child seemed irresistibly drawn। तभी वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है, तभी वहाँ पे एक माला बेचने वाला, फूलों की गुलमोहर की माला बेचने वाला कहता है, माला ले लो, माला ले लो। और तभी बच्चे का फिर से मन भटक जाता है। अब वो चाहता है, he went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured। अब वो जो फूल वाला जो फूल बेच रहा था वो उसकी बास्केट के पास जाता है जिसमें उसने टोकरी में वो रखे हुए थे, फूल वगैरह रखे हुए थे। और फिर से देखो वर्ड यूज हुआ है हाफ मरमर्ड, इसका मतलब बहुत धीरे से बोल रहा है। क्या बोल रहा है, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे ये माला दिलवा दो ना। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाई हिम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप। अब उस लेकिन ये भी पता था उसे कि मम्मी पापा इसके लिए भी मना कर देंगे। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। अब उसे पता होती है यार अब क्या क्या आंसर लूँ इनसे, बेचारा बिना कोई आंसर सुने या बिना कोई आंसर लिए बेचारा वो आगे बढ़ जाता है। कौन? बच्चा। अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। अब वो जैसे ही आगे बढ़ता है वो देखता है कि एक आदमी ने मतलब गुब्बारे बेचने वाला एक इंसान मिलता है जिसने एक पोल पे, जैसे होता है ना गुब्बारे बेचने वाले, मतलब एक क्या नाम है उस पर डंडे पे वो बांधे के रखते हैं, क्या नाम है, गुब्बारे वगैरह। तो उसने लाल, हरे, पीले, पर्पल कलर के
वो जो वो उससे बांधे हुए थे। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाई द रेनबो ग्लोरी ऑफ द सिल्कन कलर्स एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू पजेस देम ऑल। और जैसे ही बच्चा उन गुब्बारों को, रंग बिरंगे गुब्बारों को देखता है, बच्चा तो बच्चा है भैया, बच्चा क्या आजकल के तो बड़े बड़े डिमांड करते हैं, तो वो कहता, उसका मन करता है कि बस उसे वो कैसे ही सारे के सारे वो मिल जाएं। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बलून्स बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज। पर फिर से बच्चे को अच्छी तरह से पता थी, मम्मी पापा से तो कहनी बेकार है, इन्होंने दिलवाएंगे तो है ना, खाली पीली सुनाएंगे ज़्यादा, कि अब यूँ कह देंगे कि तुम तो इतने बड़े हो गए हो, अभी भी गुब्बारों से खेलने की उम्र रह गई है क्या तुम्हारी, है। सो ही वॉकड ऑन फर्दर, इसलिए बेचारे ने कुछ कही नहीं और आगे बढ़ता गया। अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक विच कॉइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट। जब जैसे ही वो आगे बढ़ता, थोड़ा सा देखता है, सपेरे वाला अपनी पीपनी सी वो बजा रहा होता है, क्या नाम है, बीन, और उस पर वो जो सांप नाचते रहते हैं। इट्स हैड रेज्ड इन ए ग्रेसफुल बैंड लाइक द नेक ऑफ ए स्वान वाइल द म्यूजिक स्टोल इनटू इट्स इनविजिबल ईयर्स लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल। और जैसे जैसे वो अपनी वो मधुर बांसुरी या वो बीन सी बजा रहा था, उस बीन की वो आवाज़ सुन के वो उसे डांस कर रहा था, जैसे कि कोई अच्छा सा स्वान, मतलब हंस, वो कर रहा हो, क्या नाम है, लहर मार रहा हो, या जैसे कि जो पानी की जो लहरें होती हैं ना, वो धीरे धीरे से आवाज़ करती हैं, ऐसी आवाज़ सी हो रही थी। The child went towards the snake charmer, but knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded further. वो थोड़ा सा पास में तो गया स्नेक चार्मर के, उसे तो मज़ा आ रहा था बच्चे को तो, लेकिन उसे पता थी कि मम्मी पापा ने मना करी है कि बेटा इस तरह का गंदा म्यूज़िक, यानी सपेरों पपेरों से दूर रहना है। तो वो सोचता कि चल यार क्या जाऊँ इसके पास, फिर डांट पड़ेगी, तो वो बेचारा बच्चा आगे चल देता है। There was a roundabout in a full swing. Men, women and children carried away in a whirling motion, shrieked and cried with dizzy laughter. और जैसे ही आगे बढ़ता, आगे क्या देखता है, वो जो मेलों में वो जो होता है ना, क्या नाम है, एक झूला सा जिसमें वो घोड़े से लगे रहते हैं और वो चारों तरफ ऐसे घूमता है, और लोग चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, लोग झूले झूलते हुए और एकदम मस्ती के साथ हंस रहे हैं। द चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट। अब देखो वर्ड यूज हुआ है, बोल्ड रिक्वेस्ट। बच्चे ने देखी और इस बार तो ठान ही ली, अब तो मैं लो के ही रहूँगा। बोल्ड रिक्वेस्ट, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज़ फादर मदर। अब बच्चे ने कह दी, उसकी तरफ देखते हुए, झूले की तरफ देखते हुए, मम्मी मुझे भी झूला झुलवा दो ना, मम्मी पापा। देयर वॉज नो रिप्लाई। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स। अब बच्चे की नज़र कहाँ पे थी, झूले की तरफ, और मेले में बहुत सारी भीड़ थी, और बच्चा पीछे देख ही नहीं रहा कि मम्मी आ भी नहीं है कि पापा आ भी नहीं। अब जैसे उसने देखा यार कोई आवाज़ तो आई नहीं, दे वर नॉट देयर, और जैसे ही उसने पीछे मुड़ के देखी, अहेड ऑफ हिम, ना तो वो उसके आगे थे ना पीछे थे। ही टर्न टू लुक इधर साइड, उसने बच्चे ने दोबारा इधर उधर देखा, दे वर नॉट देयर, और पेरेंट्स वहाँ पे थे ही नहीं। कहने का मतलब क्या सीन हुआ कि उसके मम्मी पापा वहाँ से, मतलब गायब से कह लो, या फिर मतलब वो खो गया बच्चा भीड़ में। ही लुक्ड बिहाइंड, देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, उनने पीछे देखी, लड़के ने पीछे वो ना दिख रहे वो तो। A full deep cry rose within his dry throat and within a sudden jerk of his body he ran from where he stood crying in real fear, mother, father। और पूरी तरह से बच्चा एकदम सारा मेले गए सब कुछ भूल घाल के, और एकदम भाई छोटा बच्चा है मेले के अंदर, कहीं नई जगह जा रहा है, अगर मम्मी पापा अगर इधर उधर हो जाएंगे तो क्या करेगा, तेज शोर मचाएगा, वही रोने लग गया इधर उधर, मम्मी मम्मी पापा पापा कहाँ रह गए, और कहाँ हो तुम। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज हॉट एंड फियर, और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे भैया। His flushed face was convulsed with fear, और पूरे के पूरे चेहरे पर उसके एक डर, भाई एक छोटा सा बच्चा एक मेले के अंदर खो जाएगा तो क्या होगा, पूरे मतलब डर उसके अंदर बैठ गया। पैनिक स्ट्रिकन ही ran to one side first then to other, hither and thither in all directions। अब पूरी तरह से डरा हुआ है, मतलब पैनिक हो गया है, और इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है हर जगह, नोइंग नॉट टू वेयर टू गो, और उसे पता ही नहीं बच्चे को, बेचारे को क्या पता कहाँ जाना है। मदर फादर मम्मी पापा, ही वेल्ड, चिल्ला रहा है। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड, हिज क्लॉथ्स बिकम मडी, और उसने जो पीली सी पगड़ी लगाई हुई थी, टर्बन लगाई हुई थी, वो भी बेचारी की खुल गई, और उसके जो कपड़े हैं, क्योंकि वो इधर उधर भाग रहा है, कीचड़ हो रही है, वो पूरे के पूरे खराब हो गए। हैविंग रन टू and fro in a rage of running for a while he stood defeated। बेचारा इतनी देर तक, थोड़ी देर तक इधर उधर घूमा, थक गया। His cries suppressed into sobs, और उसकी जो वो तेज तेज जो अभी तक रो रहा था, अभी तक अब वो बदल गई sobs मतलब जैसे ऐसे, समझ रहे हो, हाँ धीरे धीरे जैसे रोते हैं।
At little distances on the green grass he could see through his filmy eyes men and women walking। और अब उसे फिल्मी आइज, अब देखो यहाँ पे फिल्मी आइज का मतलब समझो, जब हम रो रहे होते हैं तो हमारी आंखों में जैसे आंसू आ जाते हैं तो हमारा जो विजन है, जो चीज़ हमें दिखाई देती है वो ब्लर हो जाता है थोड़ा, मतलब साफ साफ नहीं। अब उसके फिल्मी आइज से उसे क्या दिखाई दे रहा है, वहाँ पे जो आदमी औरत जो आपस में बात कर रहे हैं। He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes। अब इतनी सारी भीड़ है भैया, वहाँ इतने लोग हैं, वो वहीं पे खड़ा खड़ा अब अपने मम्मी पापा को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर among these people। लेकिन उसके मम्मी पापा का कोई नामो निशान वहाँ पे दिख ही ना रहा। Who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking। और वहाँ जिन लोगों के बीच में वो अपने मम्मी पापा को ढूंढ रहा था बेचारा बच्चा, वो तो भाई उन्हें क्या खबर है, वो तो अपना मजे कर रहे हैं, हंस रहे हैं, गा रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। He ran quickly again, this time to a shrine to which people seemed to be crowded। अब वो बच्चा दोबारा भागते हुए एक श्राइन वैसे तो दरगाह होती है, मंदिर टाइप का सा कह दूं मैं उसे, तो वो उसकी तरफ भागता है जहाँ पे वो देख रहा था कि लोग उस तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो सोचता हो सकता है मम्मी पापा वहाँ पे गए हों। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हियर वॉज कंजस्टेड विद मैन बट ही रेन थ्रू पीपल्स लेग। और यहाँ पे और ज़्यादा भीड़ भड़क गई थी। कंजस्टेड का मतलब और ज़्यादा कंजस्टेड, मतलब भीड़ बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वो लोगों के पैरों में से होता हुआ, क्योंकि छोटा बच्चा निकलता गया। हिज लिटिल सॉब लिंगरिंग मदर फादर, और धीरे धीरे से मतलब रो रहा है और चिल्ला रहा है मम्मी पापा मम्मी। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल हाउ एवर द क्राउड बिकेम वेरी थिंक। और जैसे ही जो एंट्रेंस थी टेम्पल की, जो क्राउड थी वो और ज़्यादा थिक का मतलब यहाँ मोटे से में नहीं है, यहाँ मतलब है कि मतलब बहुत ज़्यादा जो लोग थे वो उनकी भीड़ बहुत ज़्यादा थी। मैन जॉशल्ड ईच अदर, और लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे थे। हैवी मैन विद फ्लैशिंग मर्डरस आइज एंड हैफ्टी शोल्डर्स, द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अवे बिटवीन देयर फीट but knocked to and fro by their brutal movements, he might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of his voice, father mother, father mother। अब क्या है वहाँ पे धक्का मुक्की, आपने देखा होगा अगर आप बड़े बड़े मंदिरों में गए होंगे तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा श्रद्धालु आते, इतनी भीड़ की धक्का मुक्की होती है प्रसाद के नाम पर, प्रसाद दे दो, ये दे दो और फलाना जो भी है, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा। और मतलब जो सीन को राइटर रिप्रेजेंट कर रहा है कि मर्डरस आइज एंड हैफ्टी शोल्डर्स, मतलब वहाँ पे सब लोग बड़े, भाई जाहिर सी बात है एक छोटा सा बच्चा है, उसके लिए तो सारे लोग बड़े हैं, बड़े बड़े, उनके बीच में वो चला जा रहा है और चिल्ला रहा है जोर जोर से मम्मी पापा मम्मी पापा। और वो कहीं ना कहीं उनके पैरों के नीचे दबी जाता अगर वो तेज ना चिल्ला रहा होता, क्यों किसी को पता ही नहीं चलता यहाँ बच्चा, और दब जाता, कुचल जाता। अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड हर्ड हिज क्राई एंड स्टूपिंग विद हिज ग्रेट डिफिकल्टी लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म। और वहीं पे एक आदमी बेचारा अच्छा आदमी वहाँ मिल जाता है और उसकी आवाज़ सुनता है और उसे अब उठा लेता है वहाँ से और पूछता भाई क्या हुआ, क्या बात है। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, बेटे यहाँ कैसे आए। हुज बेबी आर यू, किसके बच्चे हो आप। द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास। जैसे ही उसने थोड़ा सा वहाँ से भीड़ भड़का हटाई, लड़के को बच्चे को गोदी में उठाया, बेटा किसके कहाँ है मम्मी पापा बताओ। द चाइल्ड वेप मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड। अब बच्चा और तेज तेज रोने लगा। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। द मैन ट्राइड। अब जो मैन है वो उसे बच्चे को चुप कराने की कोशिश करता है और उसे उसी झूले के पास ले जाता है जहाँ पे वो खोया था। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स। अब देखो वहाँ पे ये जो आदमी है, ये अच्छा आदमी, ये क्या कोशिश कर रहा है कि बच्चे का माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है ताकि बच्चा रोए ना जब तक उसके मम्मी पापा नहीं मिल जाता। वो कहता है कि बेटा इस घोड़े पे बैठोगे, इस झूले के। He gently asked as he approaching the ring. The child's throat tore into 1,000 shrill sobs and he only shouted, I want my mother, I want my father. The man headed toward the place where the snake charmer still played on the flute on the swing cobra. Listen to that nice music child. अब वो जो आदमी है, बढ़िया अंकल जी हैं, वो उसे ले जाते हैं उस बच्चे को कहाँ पे, जहाँ पे वो अभी स्नेक चार्मर था ना, जो सपेरा बैठा हुआ था जो फ्लूट बजा रहा था, वो अभी भी वहीं था। अब वो कहता बेटा देखो ये म्यूजिक सुन लो, कितना अच्छा म्यूजिक है। ही प्लीडेड बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर्स एंड शाउटेड हिज डबल पिच स्ट्रेन, आई वांट माय मदर, आई वांट माय फादर। लेकिन बच्चा अपने कान बंद कर लेता है, मुझे ना सुननी अंकल जी ये सब फालतू की चीज़ें, मुझे तो भाई मम्मी मिलवा दो, पापा से मिलवा दो, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। द मैन टुक हिम नियर द बलून्स। अब वो जो बेचारा आदमी है वो उसे गुब्बारे वाला जहाँ था वहाँ ले जाता है। थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन एंड क्वाइटन हिम। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बलून, ही परसुएसिवली आस्क्ड। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स एंड जस्ट सोब्ड, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। अब वो जो आदमी है, बढ़िया जो इंसान है मेरी तरह, वो उसे ले जाता है गुब्बारे वाले के पास और वो सोचता है कि गुब्बारे देख के बच्चे का थोड़ा सा मन बहल जाएगा, थोड़ी देर मतलब क्या कहते हैं, मतलब चुप हो जाएगा।
तो वो कहता है कि बेटे तुम्हें ये वाला रंग बिरंगा गुब्बारा चाहिए। वो कहता नहीं, मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी। बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर seller said, look, can you smell those nice flowers, child? Would you like a garland to put round your neck? अब जो देखो, अगर आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो तो जैसे जैसे जो चीज़ बच्चे को पहले दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे मिल रही थी और जिन चीज़ों की वो जिद कर रहा था, ये वाला आदमी भी वही चीज़ बारी बारी से दिलवाने की उसे कोशिश कर रहा है। लेकिन अब बच्चे को सांसारिक चीज़ें नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी जो बच्चा होता है उसके लिए उसके माँ बाप से बढ़कर चीज़ कोई नहीं होती। जब माँ बाप होंगे तभी उसे चीज़ चाहिए, बिना माँ बाप के उसे कोई दूसरी चीज़ नहीं चाहिए। तो अब वो कहता है कि बेटा देखो यहाँ पे ये फूल बिक रहे हैं, फूल ले लो तुम, ये वाले गुलमोहर की माला और वो सब। तो बच्चा फिर से कह देता है कि मम्मी मुझे नहीं, देखो वो आई मीन लुक, कैन यू स्मेल दोस नाइस फ्लावर्स? बेटा देखो कितनी अच्छी सुगंध आ रही है, खुशबू आ रही है। वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट योर, तो मैं अपनी गर्दन पे चारों तरफ लपेटने के लिए कोई माला चाहिए क्या? द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रिटरेटेड हिज सोब, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। और बच्चा क्या कहता है, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए भैया कुछ भी, बस आई वॉन्ट माई फादर, मुझे केवल मेरी मम्मी चाहिए और मुझे केवल मेरे पापा चाहिए। थिंकिंग टू द ह्यूमर his disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. What sweets would you like, child? He asked. The child turned his face from the sweet shop and only sobbed, I want my mother, I want my father. अब वो फाइनली जो बच्चा है, जो पेरेंट है, जो अंकल जी हैं बढ़िया से, वो उसे फाइनली मिठाई वाले के पास ले जाते हैं और वो सोचते हैं हो सकता है भैया मिठाई खा के लौंडा खुश हो जाए। तो वो सोचते हैं कि बेटा बताओ कौन सी मिठाई खाओगे, लेकिन बच्चा तो फिर से और रोने लगता है और चुप ही नहीं होता।